बच्चों, आज हम द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार और उनके कृतित्व के बारे में जानेंगे। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध रचनाकारों को कवि और गद्यकार दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है। इस युग के कवियों में नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी और बाल मुकुंद गुप्त, भगवान दीन, गोपाल शरण सिंह, कामता प्रसाद गुरु व मुकुटधर पांडे के नाम महत्व रखते हैं। इस काल में जो काव्य लिखा गया उसका एक पक्ष ब्रज भाषा से भी जुड़ा हुआ है। ब्रज भाषा में विशिष्ट काव्य सर्जन करने वाले कवियों में जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक और नाथूराम शर्मा शंकर के नाम महत्व रखते हैं। श्रीधर पाठक ने देश प्रेम, समाज सुधार तथा प्रकृति चित्रण का अपनी कविता का विषय बनाया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के कवि, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक तथा संपादक थे। इनके द्वारा लिखित मौलिक और अनुदित गद्य पद्य ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है। मौलिक रचना की ओर इनकी विशेष प्रवृत्ति रही। इन्होंने काव्य की रचनाएं बहुतायत से की हैं, जैसे काव्य मंजूषा, सुमन, गंगा लहरी आदि इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। इनकी कविता सहज, सरल और प्रायः उपदेशपूर्ण होती थी। दूसरे कवि जो विशेष कवि हैं इस युग के, वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक और ये इतिहासकार भी थे। पुरातन संस्कृति का पुनरुद्धार, देश के वर्तमान युवक का उचित मार्गदर्शन तथा कविता में उपदेशात्मक दृष्टि को इन्होंने प्रारंभ से ही अपना उद्देश्य बनाया था। इनके काव्य ग्रंथों में प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, रस कलश और वैदेही वनवास अधिक चर्चित हुए हैं। बच्चों, इनका जो प्रिय प्रवास है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इस महाकाव्य में इन्होंने राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया। इससे हमें हरिओद जी की मौलिकता का परिचय भी मिलता है। रस कलश हरिओद का द्वितीय महत्वपूर्ण रीति ग्रंथ है। इसमें रस स्वरूप, प्रकार, नायिका भेद वर्णन और ऋतु वर्णन से संबंधित मौलिक उद्भावनाएं की गई हैं। हरिओद ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का सफल प्रयोग किया है। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने भी ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में समान अधिकार से काव्य रचना की है। प्रकृति चित्रण, श्रृंगार वर्णन और देशभक्ति इनकी कविता के प्रमुख विषय रहे हैं। अगले कवि हैं रामचरित उपाध्याय। इन्होंने राष्ट्र भारती, देवदूत, देव सेवा, देव सभा, विचित्र विवाह और रामचरित चिंतामणि नामक एक प्रबंध काव्य लिखा है।
गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने हिंदी में प्राचीन और नवीन दोनों ही शैलियों में काव्य रचना की है। इन्होंने पराधीन देश की दुर्दशा, आर्थिक विषमता, अस्पृश्यता आदि विषयों पर काफ़ी मार्मिक और प्रभावी कविताएं लिखी हैं। अगले कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। इन्होंने 4 काव्य ग्रंथ लिखे हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न। इनकी कविताओं में देशभक्ति, प्रकृति चित्रण और नीति निरूपण को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। द्विवेदी युग के सर्वाधिक चर्चित और प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त रहे हैं। इन्होंने राम भक्ति से परिपूर्ण होकर अनेक काव्यों का सृजन किया। इनके द्वारा रचित साकेत महाकाव्य रामचरितमानस के बाद का महत्वपूर्ण काव्य माना जाता है। जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, झनकार, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। गुप्त जी मूलतः प्रबंधकार थे। भारतीय संस्कृति के व्याख्याता, सांस्कृतिक परंपराओं में आस्था रखने वाले, युग धर्म को वाणी देने वाले गुप्त जी, इन्होंने काव्य का बहुत अधिक इन्होंने रचनाएं की हैं और इनका काव्य जो है विशेष रूप से हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि के रूप में माना जाता है। राष्ट्रीयता इनकी कविताओं का उल्लेखनीय विषय रहा है। द्विवेदी युग के अन्य प्रसिद्ध कवियों में बालकृष्ण मुकुंद गुप्त, लाला भगवान दीन, गिरधर शर्मा, लोचन प्रसाद पांडे और ठाकुर गोपाल शरण सिंह के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। खड़ी बोली के युग में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। ब्रज भाषा प्रयोग में ये रीतिकाल श्रेष्ठ कवियों के समक्ष हैं। इनका उद्धव शतक और गंगावतरण ब्रज भाषा के महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ माने जाते हैं। इसी क्रम में सत्यनारायण कविरत्न का नाम भी उल्लेखनीय है। द्विवेदी युग में जो गद्यकार हुए उनमें नाटककारों, उपन्यासकारों, निबंधकारों, कहानीकारों, आलोचकों और गद्य की अन्य विधाओं के लेखकों का नाम भी उल्लेखनीय है। हम अभी यहाँ इस प्रकार एक संक्षेप में हमने ये परिचय प्राप्त किया है कि द्विवेदी युग के प्रसिद्ध रचनाकार और उनका कृतित्व किस प्रकार से रहा है।